वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का जो यहाँ पर आए हैं। बड़े सारे ऐसे भी हैं जो मेरे से परिचित नहीं है, हमारी ग्लोबल मिडास फाउंडेशन से भी परिचित नहीं है। तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि हम लोगों ने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन बनाई है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। मैं जब आया सिंगापुर से यहाँ पर तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि उसके बारे में मैं कुछ करना चाहिए। जिसमें से सबसे पहले मैंने देखा कि सिक्खी और पंजाबी से ज़्यादातर लोग दूर होते जा रहे हैं और उसका मुझे एग्जाम्पल मिला दिल्ली में भी और पंजाब में भी, जहाँ पे मैंने देखा जो छोटे बच्चे और पंजाबी बोलते थे सब करते थे, आज की डेट में वो नॉर्मल रूटीन से सब बाहर हो गए। दूसरा, जो शब्द कीर्तन गुरुओं से, गुरुद्वारों से और एक को दूसरे से जोड़ता था, सारी चीजें आज की डेट में डेली लाइफ से सब बाहर है। जब हमने देखा तो दूसरी चीज हमने देखी कि आज अगर कोई भी बंदा सिख होके सिक्खी से दूर होता जा रहा है तो सारे के सारे चले गए हैं माइग्रेशन में। तो आप देखेंगे इमिग्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पंजाब से ज्यादा पंजाबी और पंजाब से ज्यादा सिख यूएसए में है, कनाडा में, यूके में। तो अगर वो जो लोग वहां पर जाके इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनको इतनी दुनिया पूछ रही है, बट वही वाले लोग आज दिल्ली में, पंजाब में और बाकी जगहों पे आगे बढ़ के नहीं आ रहे। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर जो बाहर फॉरेन में नहीं है। तो मैंने जब ये देखा तो उसके अंदर दो चीजें निकली है। एक, पहले जो पंजाब होता था उसके अंदर हर बच्चा जो होता था या तो वो किसान होता था, या वो गुरदास मान बनता था, या वो फौज में जाता था, या वो स्पोर्ट्समैन बनता था। बट आज की डेट में अगर हम देखें, स्पोर्ट्समैन अपने एंड पे अपने को अचीव नहीं कर पा रहे। जो स्पोर्ट्समैन रिटायर हो गए वो लोग अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, जहाँ पर बात आ गई फौज में जाने की और ये आने की, उसके अंदर भी धीरे धीरे सिख पार्टिसिपेशन कम होती जा रही है। तीसरा आ गया एजुकेशन। पहले जो गुरुद्वारे होते थे तो जिसको गवर्नमेंट स्कूल्स की, मॉडल स्कूल्स की, इन सारे स्कूलों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसी गुरुद्वारे में सारे लोग आते थे, उनको धर्म का भी पता चलता था, गटके का भी पता चलता था, अपने गुरुओं का भी पता चलता था, अपनी हिस्ट्री का भी पता चलता था। बट जो लोग आज वेल टू डू हैं उन सबके बच्चे मॉडल स्कूल्स में और कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पे वो जाते नहीं। तो इसको देखते हुए जब हमने ये सारी प्रॉब्लम देखी तो हमने कहा कि हमारे मन में आज ये बात आ रही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन में अलग अलग इनिशिएटिव बनाए हैं जिसके थ्रू हम दो काम करेंगे। एक, सिक्खी पंजाबी गुरु गुरुद्वारे उनसे संगत को जोड़ेंगे, चाहे वो बच्चा 3 साल का हो या वो बूढ़ा 80 साल का हो। और इसी तरीके से जो बच्चे आज ड्रग्स में जा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इन बच्चों को हम फिटनेस के अंदर लेके आएंगे और उनको हम सिर्फ फ्री में फिटनेस सिखाएंगे। तो हमने उसके लिए 2 कैंपेन अभी चलाए हैं। पहला कैंपेन है फिट इंडिया मूवमेंट का, जिसके अंदर शक्ल लाल जी हमारे साथ हैं, इनकी एसोसिएशन है बड़ी पुरानी, जो बच्चों को रोज सुबह सिर्फ 10 रुपए पर मंथ में सारी फिटनेस की ट्रेनिंग देंगी, ताकि जो बच्चे घर पे और आज फिटनेस में नहीं है वो इस लाइन में जुड़े। एक बार वो फिटनेस में जैसे ही बच्चा आया उसके लिए स्पोर्ट्स की लाइन भी ओपन हो जाएगी और अगर वो सीरियस है आगे चल के वो फिटनेस ट्रेनर की तरह भी जा सकता है। आज देखें घर घर में लोग योगा सीख रहे हैं बट योगा ट्रेनर तो कहीं नहीं है। तो अगर वो बच्चा सुबह फिटनेस भी करता है, सब भी करता है, तो एटलीस्ट योगा को भी एज अ करियर अपॉर्चुनिटी कर सकता है। और जो लोग जिनके पास फिटनेस थी और सिखा सकते थे बट आज उनकी स्कूल बंद है, तो कहाँ जाएंगे और कैसे इनकम का मॉडल बनेगा। तो इसी तरीके से ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो ट्रेनर्स हैं वही आगे ट्रेनर बनाएंगे। ट्रेनर्स की इनकम बने उसके लिए फाउंडेशन उनको पे करेगा, बट बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसलिए सिर्फ 10 रुपए के अंदर हमने ये मूवमेंट चलेगी। सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली हमारा सेंटर है। उसके बाद फिर पंजाब, फिर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में, हर सिटी में इस तरीके के फिट इंडिया मूवमेंट के कैंपेन चलेंगे। और सेकंड स्टेट में जो हमने अभी गुरु में और यहाँ के लिए कर रहे हैं, हम लोगों ने संगत पंगत और शबद कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं, जो अभी हम फिर दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली के बाद फिर पंजाब, फिर जम्मू से कन्याकुमारी और फिर यूएसए से अफगानिस्तान तक करेंगे, जिसके अंदर हम 3 साल से 25 साल के बच्चों को बोलेंगे कि आप गुरुद्वारों में आए, आप ऐसे सेंटर्स में आए और उस सेंटर्स में आके आप शबद कीर्तन करें।
जब वो बच्चा उस गुरुद्वारे में आया, उस शबद कीर्तन में आया, उसे उसकी सिक्खी, उसको गुरुद्वारे के बारे में, गुरुओं के बारे में और मानना पड़ेगी। अब जो सिक्खी कर रहा है, जो गुरुओं का नाम ले रहा है, जो शबद कीर्तन ले रहा है, बट वो बंदा तो कह रहा है एक जगह पर, दुनिया के सामने वो कैसे आएगा? तो हम उसको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, सारी दुनिया के अंदर पॉपुलर करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि शबद कीर्तन और छोटे बच्चे जिनको आज इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं दिखता, करियर नहीं दिखता, उन लोगों को आगे करके फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें और उन लोगों को फिर यहाँ से बुलाए यूएसए, यहाँ से बुलाए सिंगापुर, और उन बच्चों का प्रयोजन करें। क्योंकि जब बच्चे यहाँ से जाएंगे और जो फॉरेन में बच्चे हैं जिनको आज शब्दों का नहीं पता, कीर्तन का नहीं पता, तो वो संस्कृति दिखेगी कि मैं तो हो गया 25 साल का, मैं तो हो गया 35 साल का, पर वो 3 साल का, 5 साल का बच्चा, चाहे वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता, वो बच्चा जाके आज वहां पर अपनी सिक्खी को आगे बढ़ा। तो जो लोग धर्म से और कर्म से सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट ना की वजह से हट जाते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है और वो देखता है कि मैं अगर सिंगर बन जाता तो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू मैं शब्द और कीर्तन गा रहा हूं, तो वो वापस आए। तो हमें हर किसी को सिंगर, हर किसी को डांसर नहीं बनाना, हमें हर किसी को अपने गुरु से और उसके गुरुद्वारे से, पंजाबी से और सिक्खी से जोड़ो। तो इस तरीके से संगत और पंगत प्लस शब्द और कीर्तन के आयोजन के थ्रू सबको सिक्खी में लेके आएंगे, चाहे वो हिंदू हो, सरदार हो, मुस्लिम हो, बट एटलीस्ट गुरु तो सबका ही है। और जब पहले की बात हुई थी, अभी अपने गुरुद्वारों में भी कुछ रिकॉर्ड करा, हर हिंदू के घर में बड़ा बेटा जो होता था उसको सिख बोलते थे। तो आज इस तरीके से दुनिया में हो गया है कि सिख को भी अलग तरीके से देखा जा रहा है, हिंदू को भी अलग तरीके से देखा जा रहा है। और हमने रघुनाथगंज में जब गए और हमने वहां पे देखा, ग्रंथी जी ने हमें बताई हिस्ट्री कि गुरु जी ने हिंदुओं का हाथ थामा उनको सपोर्ट करने के लिए, तो शीश चला गया, बट वो हाथ नहीं छूटा। और आज वो कैसा आता है कि हर जगह पे अलग चीजें हो रही है और बंदा दूसरे को दूसरी नजर से देखे, तो बांटने से कोई बढ़ेगा नहीं, एकजुट होने से आगे बढ़ेगा। इसी वजह से सारे धर्म को, सारे कौमों को और जम्मू से कश्मीर तक एक बना देना। तो कल को ये ना हो किसी बौद्ध धर्म जो शुरू हुआ बिहार से और आज सीमित रह गया सिर्फ दलाई लामा जी की वजह से मटरोड़गंज में, तो कल को ये ना बोले कि जो पंजाब है, पंजाबी है, वो आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा सिर्फ अमृतसर में। तो ऊपर से नीचे तक और दुनिया में गोल तक ये मुहिम चलाएंगे और रुकेंगे नहीं। ना हमने किसी भी एसोसिएशन का सपोर्ट लिया, 100% ये हमारी सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर से लोग इस पर जुड़ना चालू होंगे, क्योंकि आज हम इसको ऑफिशियली लॉन्च। जो हमारे नोन थे आज उनको बुलाया कि एक बार है वो पता चले कि भावना जुड़ी तो सब जुड़ा, उसके अलावा यार ये चीजें नहीं हुई। तो जो मैं देख के आ रहा हूँ बाहर और विदेश में, तो विदेशी में तो सब जाने के लिए तैयार है, बट विदेशों में जाके मैं ट्रक ड्राइवर बन जाऊं, बट मैं अपने घर में जमींदार का बेटा रहूं, तो लालच है इस दुनिया में। और दूसरी जगह जहाँ कैंसर है, सब है, कुछ भी ना हो, बंदा अगर स्पोर्ट्समैन बन जाए, बड़े सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन है, जैसे अभी पीछे हमारे जरनैल सिंह जी थे, फुटबॉल में थे, नामो निशान पूजा किया। तो बड़े सारे ऐसे भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के देश के लिए तो मेडल दिला दिया, बट आज उस मेडल को बेचने के बाद अपना घर भी नहीं चला पाए। तो जब ऐसे ये फिट इंडिया मूवमेंट चलेगी, तो वो सारे ट्रेनर्स, चाहे वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाए, चाहे वो स्कूल में ट्रेनर रहे, चाहे वो सिक्योरिटी में रहे, चाहे वो विदेश में जाके सिक्योरिटी का काम करे, तो एक इज्जत से और कमाई से अपना घर बार बांच पाएगा और कम से कम उसको ये चोरी चकारी करके, ड्रग्स लेके, ये करके अपना घर नहीं चला पाए। 1000 रुपए से 10 लाख बन सकते हैं, बट 10 लाख की चोरी और 10 लाख के पीछे जो मूवमेंट है वो डिफीट नहीं होनी चाहिए। और एक एक घर में एक एक बंदा, चाहे वो शब्द करे, कीर्तन करे, हनुमान चालीसा पढ़े, अगर यही भावना आ गई तो हम सफल। तो उस मूवमेंट से ही हमने आज छोटा सा प्रोग्राम आयोजन करा है, ताकि अपने भाइयों को और सब लोगों को बताए, ताकि फिर वो आगे बताए और एक से अधिक हो रहे और सब एक हो। थैंक यू।